नोट्स खोल लीजिए। है नहीं है तो कैन यू सिट टुगेदर, उसको पीछे पास कर दें जरा। हाँ चलो ठीक है ठीक है। देखिए केस नंबर 2 में हम आ रहे हैं कि व्हेन द गारंटी इज गिवन टू एन एग्जिस्टिंग पार्टनर एंड डेफिशिएंसी फाइनी टू बी बोर्न बाय द पार्टनर्स इन अ ओल्ड रेशियो एंड स्पेसिफिक रेशियो, मतलब सब उसी तरह के क्वेश्चंस हैं। तो 6 और 7 मैं नहीं करवाऊंगा आपको, दे आर वेरी मच सिमिलर टू द प्रीवियस वंस, क्योंकि यहाँ एबीसी पार्टनर थे, 5-3-2 की रेशियो में चल रहे थे। ए और बी गारंटी करते हैं कि उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी लेस देन ₹15,000। इनफैक्ट आई विल टेक दिस क्वेश्चन और उसको मैं बाद में लेके चलता हूँ, दूसरे वाले को आप अपने आप कर लेंगे, 7th में करवाऊंगा, 8th वाला आप अपने आप करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हो जाएगा ये आज तक। चलिए कौन सा वाला एग्जांपल बोल रहा हूँ मैं, 7। एबीसी पार्टनर्स थे और उनका प्रॉफिट 5:3:2 की रेशियो में चल रहा था। A and B guaranteed to see that his share of profit after allowing 5% interest on capital will not be less than 15,000। मतलब पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस पर हमें गारंटी देनी है, वो 15,000 से कम नहीं होना चाहिए। और डेफिशिएंसी को शेयर करने की कोई रेशो है नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, शॉर्टकट मार सकते हैं। लेकिन उससे अगले क्वेश्चन में क्या हम शॉर्टकट मार पाएंगे? हाँ, क्योंकि वहां डेफिशिएंसी शेयर करने की रेशियो दे रखी है, ठीक है। तो एक एग्जांपल 7 में करके दिखा रहा हूँ दोनों तरह से, और एग्जांपल 8 आप लोग खुद कर लेंगे, ठीक है। इसको करके हम यहाँ पर निपटाते हैं इसको। एग्जांपल नंबर 7 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर अब आ चुका था, लेकिन अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ये देखिए, तो हमारे पास पार्टनर है, हमें बनाना तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है ना पहले, ठीक है। आज क्या तारीख है? ठीक है, विच वी हैव, कौन सी क्लास है ये? 18 10 हो गया, ठीक है। चलिए, तो एग्जाम्पल नंबर क्या बोल रहे हैं हम लोग, 7। ये हमारे पास बनाया हम लोग ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, ठीक है जी। और हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है बताइए? नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 7500, करेक्ट। और हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना ही देना है, तो ले लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताइए, हुज कैपिटल, कौन कौन पार्टनर्स नाम? एज कैपिटल में जाएगा, बीज कैपिटल में जाएगा और सीज कैपिटल में जाएगा। कितना कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? हाँ, 8,000, 5,000 और 4,000, 17,000 जाएगा हमारे पास, ठीक है। और अब हमारे पास जो है वो बचेगा डिविजिबल प्रॉफिट। व्हाट इज द डिविजिबल? 79,500 यहाँ है, 79,500 यहाँ है, और ये नेट डिविजिबल प्रॉफिट कितना आ रहा है? 62,500 ये है। इस पर हमें गारंटी देनी, इस वाले अमाउंट पर हमें गारंटी देनी है। तो मैं शॉर्टकट लगा सकता हूँ, लगाऊं? पहले बड़े तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। बड़े तरीके से क्या करूंगा मैं, एज शेयर, बीज शेयर और सीज शेयर, बड़े तरीके से कर लीजिए। कितना कितना शेयर से बता, 62,500 इंटू कितना हो जाएगा, इंटू 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 5/10, 60,500 इंटू 3/10, 60,500 इंटू कितना 2/10। व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर बताइए, कितना कितना आ रहा है? कैलकुलेट करो भाई फटाफट से। 31,250 से वो हाफ हो जाएगा ना, 31,250 फर्स्ट वाला। 31,250 हो जाएगा। चलो ये यार कितना देर लगती है? कोई भी बताओ, पक्का गलत मत बोलना। ये पक्का मिल रहा है ना आंसर? ये मैच करना चाहिए, देख लीजिए आप। यस सर, यही आ रहा है। ठीक है जी, करेक्ट 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 करेक्ट। नाउ गारंटी, गारंटी टू किसको दे रहे थे हम लोग, क्या नाम है बंदे का? सी। कितने की गारंटी दे रहे थे? 15,000 रुपए का, माइनस शेयर ऑफ सी कितना है, 12,500। व्हाट इज डेफिशिएंसी? 2,500। हु विल बेयर दिस डेफिशिएंसी, ए और बी? व्हाट इज द रेशियो? 5:3, है ना, 5 और 3 की रेशियो। 5:3:2 में से अगर 2 हटा देते हैं तो 5:3 रेशियो बचेगी। देखो हमारी रेशियो जो थी बेटा वो थी 5:3:2 थी, ए बी और सी की। सी को हमने हटा दिया क्योंकि इसको तो गारंटी दे रहे हैं। तो अब जो
ए और बी की रेशो है 5:3, उस रेशो में ये लोग क्या करेंगे, डेफिशिएंसी बेयर करेंगे। तो ये कितना बेयर करेगा डेफिशिएंसी, 2500 इंटू 5/8, ठीक है, और ये कितना बेयर करेगा 2500 इंटू 3/8, कितना हो जाएगा बताइए यार, तुम तो ना बहुत देर लगाते हो, मुझे इतना यंत्र का सहारा लेना पड़ेगा। 2500 इंटू 5/8, 1563, ठीक है। ऐसे में अगर आलोक सर होते कितना तेज चलते वो लोग, ये बच्चे मेरे बिल्कुल ढीले हो गए सारे। सर 2500 इंटू, अच्छा 937 ऐसे बनेगा, हो गया बराबर नहीं हुआ बताइए, अरे दिख रहा है, यस सर। करेक्ट, इज इट फाइन। तो अब मुझे बताइए, अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ पर, मैं यहाँ भी कर सकता हूँ या वहां भी वहीं पर कर लेते हैं। व्हाट इज एज न्यू शेयर, माइनस कर देंगे के ओल्ड वाले से। 31250 माइनस कितना 1563, बी निकालते जाओ कोई बचा, बीज न्यू शेयर कितना हो जाएगा बताइए, 18750 माइनस 18750 माइनस 937, 937 ऐसा करके, और सीज न्यू शेयर कितना हो जाएगा, सर ऐड हो जाएगा उसमें टोटली हो 12500 जाएगा ना 12500 प्लस 1563 प्लस 20 937, व्हाट इज दिस इज 15,000, ये कितना है 29687, ये 1813, बस बस खत्म है ना। और अब ये हम लोग से लिख सकते हैं यहाँ पर, अब हम इसको लिख सकते हैं ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल और सी इज कैपिटल। तो ये जो आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, ये आप समझ गए ना क्या मतलब है इसका, 9687 और दूसरा पार्ट कितना 17813 और ये तीसरा पार्ट कितना 15,000, डन, दिस इज योर आंसर। इसको हम शॉर्टकट से भी कर सकते थे, शॉर्टकट देखें इसका, सही बाबा पता चल रहा है कुछ, नोट करते चलना बस, बाकी तो मैं देख लूंगा अपने आप। इसका शॉर्टकट लगाते हैं, देखिए शॉर्टकट कैसे लगाते हैं, नेट डिविजिबल प्रॉफिट, नेट डिविजिबल प्रॉफिट कितना है हमारे पास 62,500 माइनस गारंटीड, गारंटीड शेयर ऑफ सी 62,500, गारंटीड शेयर ऑफ सी कितना बताइए 15,000, 005 5 में से क्या 4 है ना, 47,500, दिस इज गारंटी शेयर ऑफ सी, ये आ गया। इसको बांटिए किसके में, नाउ ए इज अ न्यू शेयर, तो देखो जरा 47,500 इंटू 5/8 करूंगा, और बीज न्यू शेयर कितना करूंगा मैं 47,500 इंटू कितना करूंगा 3/8, व्हाट इज दिस वैल्यू, जरा कैलकुलेट करिए कितना आता है, 47,500 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 3, हाँ 47,500, ये तो कुछ और ही आ रहा है यार, गलत नहीं आ रहा, ठीक नहीं आ रहा क्या, हाँ हाँ कोई बात नहीं, आने दो डेसिमल में उतना, 29,687 ही तो आ रहा है, ये दिस इज 29,687, दिस इज 29,687, ठीक है, ये वैल्यू आ रही है, ठीक है जी, और ये वाली वैल्यू भी आ रही है, दूसरी वैल्यू भी देख लीजिए कितनी आ रही है 47,500 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 8, 17,812, 17,813, दैट्स योर आंसर, ये शॉर्टकट लगा। नहीं नहीं पॉइंट नहीं नहीं बेटा, वो तो 0.5 मैंने एक वैल्यू बढ़ा दी ना, अगर इधर ये आ रहा है 17,812.5, तो इसको मैंने एक आगे बढ़ा दिया, उसको एक कम कर दिया, वैसा कर दिया, यू विल गेट दिस आंसर, ये शॉर्टकट है, दिख रहा है बेटा, नहीं दिख रहा वहां से, दिख रहा है ना, आई थिंक ये आपको समझ में आ गई वाली बात, सभी को समझ में आई होगी, ठीक है। और अब इसके बाद जो हमारे पास दूसरा वाला पार्ट है उसको देख लीजिए आप, इफ दिस पार्ट इज क्लियर, तो ये जो एग्जांपल नंबर 8 है ना, इसे आप अपने आप कर पाएंगे, उसमें शॉर्टकट लगना ही नहीं है, एग्जांपल नंबर 8 ये लंबे तरीके से होगा, लेकिन होगा बिल्कुल वैसे ही, सेम क्वेश्चन है, आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हिच डिड नॉट लेस देन, सो आई होप आप क्वेश्चन नंबर 8 को कर पाएंगे बोलो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को आप लोग कर पाएंगे कंफर्टेबली। आ जाइए नंबर 9 पे चलते हैं, नोट कर लिया,
when the minimum earning guarantee is given by a partner of the firm to any other existing partner। यार इसको तो हम सामने देख के कर लेते हैं, ठीक है, अपने नोट्स पे देखिए इसको। एबीसी पार्टनर थे, 5-3-2 की रेशियो में चल रहे थे। ए पर्सनली गारंटी करता है कि उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी लेस देन 15,000। मतलब ऊपर वाला क्वेश्चन ही है। आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल सोल 1,80,000 था, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 79,500। इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, आप आपके सामने रखा है, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है, सॉल्व नहीं करेंगे इसको। देखिए नेट प्रॉफिट था 79,500, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी सी का कर दिया 17,000 अमाउंट नेट। अच्छा उसके बाद देखिए वही 62,500 बचा, अभी करके देखा था ना ऊपर हमने ऐसा, ए का शेयर, बी का शेयर, सी का शेयर, और गारंटी टू सी 15,000 की, डेफिशिएंसी कितने की है 12,500 मान लो 2,000। हु विल बेयर दिस डेफिशिएंसी? ओनली ए। तो भैया ए के अकाउंट से कम कर दो इसे। देख रहे हैं? अब आप सॉल्यूशन में देखेंगे तो ए का नया शेयर कितना आ गया 3125 माइनस 2500, सी का नया शेयर कितना आ गया, डन। और आप देखिए आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में भी, मतलब सॉरी प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में भी 12,8,750 जा रखा है। दिख रहा है? पता चल गया? कुछ नहीं था, मतलब सेम क्वेश्चन को हमने क्या कर दिया, उसकी स्टोरी लाइन बदल दी है, उसी तरह से चल रहा है। ये मेथड 1 दिखा रखा है। वैसे इस मेथड से कर लो, एक दूसरा मेथड भी आपके सामने रख रहा हूँ, देखो मैं यहाँ पर, और शॉर्टकट भी लग जाता है इसमें। तो प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 62,500, सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट 12,500, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट ये हमने अभी किया था थोड़ी देर पहले, ठीक है। हाँ सब में सेम आना है, बिल्कुल सेम आना है। लग जाएगा बिल्कुल लग जाएगा, शॉर्टकट है, ठीक है। नहीं शॉर्टकट में कहाँ इक्वल नंबर ऑफ स्टेप है यार, बता। उसमें देख और इसमें देख, ये तो क्या है, कुछ भी नहीं है। वहां पहले आप पुराना निकाल रहे हो। नहीं तो हम शॉर्टकट में तो सिर्फ यही कर रहे हैं ना। मेथड 2 में मतलब सॉल्यूशन आपके सामने गिवन है, शॉर्टकट भी आपके सामने गिवन है, मतलब एवरीथिंग इज गिवन। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम ज्यादा परेशान नहीं हो रहे, क्योंकि गारंटी दो पार्टनर्स को नहीं, एक ही बंदे को। या तो हो सकता है ए बेयर कर ले, सी बेयर, बी बेयर कर ले। ए होता तो ए में से माइनस करते, बी होता बी में से माइनस करते। 25 रुपए की डेफिशिएंसी कोई भी बेयर कर लेगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3 आपके सामने थे। एग्जाम्पल नंबर 10 देखिए जरा, 2013 में दिल्ली में आया था क्वेश्चन, 2013 का क्वेश्चन था। अनवर, विश्वास एंड दिव्या वर पार्टनर फ्रॉम शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1। उनके कैपिटल अकाउंट ओपनिंग 8 लाख, 6 लाख, 4 लाख था। पार्टनर्स एंटाइटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम। सैलरी टू विश्वास एंड दिव्या 4,000 पर मंथ एंड 6,000 पर क्वार्टर रिस्पेक्टिवली फॉर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड। विश्वास शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग सैलरी इज गारंटीड टू a minimum 82,000। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग अकाउंट ऑन मतलब ऑन अकाउंट शैल बी मेट बाय दिव्या। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 अमाउंट टू 3,01,000, 3,12,000 था। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन या शो हाउ प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है ये इसे कराऊं या कर लोगे? नहीं अभी ट्राई करना चाहते हो? हाँ करो, इसे ट्राई, इसे करो ट्राई पहले। ये एग्जांपल नंबर 10 है, इसे कर लीजिए ट्राई। और इसके बाद क्या आता है, उसके बाद तो पास विद गारंटी, वो मैं करवा दूंगा आपको। एग्जांपल 10 आप ट्राई करिए अभी फटाफट से। स्क्रीन पर दिख रहा होगा सभी को एग्जांपल नंबर 10 सही दिख रहा है? कैन यू सी दैट? ठीक है दिख रहा है। तब तक मैं तुम्हारा प्रिंट निकाल लेता हूँ, है ना। इसको करिए फटाफट से, मुझे स्क्रीन शेयर करने की तो जरूरत नहीं है ना। देखिए भाई क्वेश्चन के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है वो देख लेते हैं। कि अनवर, विश्वास और दिव्या पार्टनर थे। प्रॉफिट को वो 3:2 की रेशियो में बांट रहे थे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी देना था। प्रॉफिट जो आपके पास गिवन है वो दे रखा 3,12,000 रुपए का। तो आई विल राइट नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज 3,12,000। ठीक है, इधर हमें क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस किस को दे रहे हैं बताइए? अनवर्स कैपिटल और दूसरा विश्वास कैपिटल और दिव्यास कैपिटल। कितना कितना? 24,000। ये निकाल लिया होगा आपने, कितना कितना वैल्यू आती है? 1,08,000। ठीक, और क्या दे रहे थे? सैलरी दे रहे थे किसी को? किसको दे रहे हैं बता? विश्वास कैपिटल कितना? बस एक ही को दे रहे हैं 48,000। दूसरे को दिव्यास कैपिटल कितना? 24,000, 72,000। ठीक है जी, और क्या बचा है? और तो कुछ नहीं देना। नाउ माय डिविजिबल प्रॉफिट इज गोइंग टू बी द बैलेंसिंग फिगर हियर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो नहीं है कहीं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो नहीं है?
अरे क्वेश्चन नहीं है ना, 3 निकालो कितना, 0 0 0 4 नहीं 8 और 10, 1,32,000। ठीक है, अब हम इस पर क्या करेंगे, इस पर हम गारंटी वारंटी लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो गारंटी में क्या कह रहा है कि भव्या का शेयर ऑफ प्रॉफिट, अब ध्यान से सुनना, विश्वास का शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग सैलरी इज गारंटीड टू मिनिमम 82,000। ठीक है, रुक जाओ, पहले हम क्या करते हैं, शेयर निकाल लेते हैं, शेयर कौन, रुक जाइए, अनवर का, अनवर, विश्वास और दिव्या, बताइए कितना कितना है। 132 इंटू कितना कर रहा हूं मैं, बताइए, 132 इंटू 3/2/6, 132 इंटू 1/6, और ये कितना 3 बाय कितना कितना आया, और 20। वेरी नाइस, नाउ नाउ सी, गारंटीड अमाउंट टू, कौन, विश्वास, क्या बोल रहे हो वो, ठीक है, हाँ, मतलब 82,000 है, विद आईयूसी है। ठीक है, नाउ 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 शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ विश्वास कितना है, 66,000, 44,000, सॉरी 44,000, प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है उसका, 36,000, और 0 0 0 0 80,000। देख रहे हो, समझ पा रहे हो बात को, एवरीबडी इज क्लियर इन ऑनलाइन, बताइए। यस सर। अरे भाई 82,000 उसका होना चाहिए था, और कह रहा है कि क्या मिला के उनके प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला के, तो उसका जो शेयर बनता है वो तो कितना बनता है, 80,000 बनता है एक्चुअल, तो डेफिशिएंसी कितने की हो गई, कौन भरेगा इसको, कौन भरेगा, सिर्फ दिव्या, या हो सकता था दोनों भी भरते, है ना, और तो कुछ है नहीं, यही तो है क्वेश्चन में। तो चलिए यहाँ लिखते हैं हम लोग, क्या नेट डिविजिबल प्रॉफिट जो है वो कितना हो जाएगा, क्या नाम है बताओ उसका, अनवर्स कैपिटल, विश्वास कैपिटल और दिव्यास कैपिटल, कितना कितना, ये देखो इसका पहले कितना था, 66,000 था, कुछ जाना है इसके अकाउंट से, नहीं जाना इसका, पहले कितना था, 44,000 प्लस 2,000 बराबर 46,000, तीसरे का कितना है, माइनस 2,000, तो कितना हो जाएगा, 20,000। तो ये इस तरह से बनेगा 66,000, एंड दिस इज हाउ योर 1,32,000 विल कम, ऐसे आएगा 1,32,000, ये 20,000 है, इस तरह से आएगा। अच्छा एक चीज देखिए, कुछ लोग बोलते हैं कि सर विश्वास का शेयर तो 46 ही है, अबे 46 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलाओ तब देखो ना, वो तो कह रहे हैं कि उसका शेयर ऑफ गारंटी जो है वो 82,000 होना चाहिए, लेकिन बच्चा अपेरेंटली देखता है, कहता है सर ये तो 46 ही मिला इसको, हाँ 46 ये मिला, लेकिन उसने कहा कि उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट शुड बी 82,000 व्हाट, ये और वो मिला के, ये और ये मिला के, समझ रहे हो, तुम्हारी आंखों में नींद है बहुत ज्यादा, हाँ 46 और कितना 36 मिलाकर ये तो 82,000 ही होता है, ये इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये तो ये बन गया, ये तो हिसाब बन गया। तो कई बार ऐसा भी होता है कि इंक्लूडिंग दैट शेयर, इंक्लूडिंग दिस शेयर, ऐसा करके वो बातें करते हैं, ठीक है, तो उसका ध्यान रखना आप लोगों ने, है ना। तो आगे क्वेश्चन आएंगे कि उसका गारंटी जो है एक्सक्लूडिंग प्रॉफिट इंक्लूडिंग सैलरी शुड बी दिस, दैट्स सो इजी, इस एग्जांपल से आप देख सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम नाउ। चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा, केस नंबर 4 देखिए आप, क्या ये जो मैंने करा है पीछे समझ में आया नहीं आया, गुल हो गया मामला, बताइए ऊपर से ऑनलाइन में, बोलिए। सर आगे समझ। अच्छा, आई होपफुली when a minimum earning guarantee case for है given to the firm by a partner and minimum profit earning guarantee given by, मतलब क्रॉस गारंटी का क्वेश्चन आ गया, क्या आ गया, क्रॉस गारंटी का क्वेश्चन, मतलब पार्टनर कहता है कि भाई मैं इतना कमा के दूंगा, फर्म कहती है दूसरे को, जैसे मान लो एबीसी, मैंने एग्जांपल लिया था ना कि मान लो गोविंदा पिटा हुआ एक्टर है, वो कहता है कि मैं, मुझे निकाल, उसको निकालना चाहते हैं, हम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, वो कहता है मैं नहीं, मुझे मत निकालो, मैं इतना कमा के दूंगा। तो ऐसी कोई एक पार्टनर है सी, सी इज शेयर विल नॉट बी लेस देन 30,000, सी का शेयर 30,000 से कम नहीं होगा, ये फर्म गारंटी दे रही है सी को, और बी कहता है कि मैं कम से कम 50,000 तो कमा के लाऊंगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले आपको किसको निपटाना है, कि जो कह रहा था कि मैं इतना कमा के लाऊंगा वो कितना कमा के लाया, क्योंकि अगर वो कम कमा के लाया तो ऑब्वियसली हमारा प्रॉफिट कम है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, उस बंदे को पकड़ेंगे जो हमें गारंटी दे रहा है कि मैं इतना कमा के लाऊंगा। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर देखिएगा, ये इसको सॉल्व करने की जो, हाँ इसको मैं सॉल्व करूं क्या, या आपको सॉल्यूशन,
सॉल्यूशन देखो सामने है, ये आराम से हो जाएगा। जैसे देखिए नेट प्रॉफिट कितने का था आपके पास, 1,50,000 रुपीज का था, ठीक है, और शॉर्टकट लगा के कर रखा है, गारंटी गिवन बाय बी। देखो गारंटी सबसे पहले किस बंदे ने गारंटी दी उसको पकड़ो पहले, सीधा वर्किंग नोट। वर्किंग नोट देखिए बेटा पेज नंबर 2 के लास्ट में, गारंटी गारंटी बाय बी टू द फर्म 50,000, ग्रॉस अर्निंग बाय बी टू द फर्म इज 32,000, डेफिशिएंसी की कितनी होगी 18,000 की, डेफिशिएंसी कितनी की हो गई 18,000 की। वहां देखो डेफिशिएंसी दिख रहा है स्क्रीन पर, ये वाला पार्ट 50,000, 32, 18,000, मेरा कर्सर तकता हुआ दिख रहा होगा, ये देखिए ये वाला गारंटी वाला पार्ट, ठीक है। यानी कि हमारा प्रॉफिट है 150, अगर ये बंदा पूरा पैसा कमाता तो मेरा नया प्रॉफिट कितना हो जाता 160। सी द नेक्स्ट पेज, अगले पेज पे चलो। ओल्ड प्रॉफिट 1,50,000, न्यू प्रॉफिट आफ्टर शेयरिंग आफ्टर द शॉर्टेज मेट बाय बी 168। अब 168 में क्या करना है आपने, अब एबीसी अब लगाओ गारंटी वाला पार्ट। अब तो देखिए एक सी का नया शेयर, ए का नया शेयर, बी का नया शेयर, गारंटी करी थी सी को कितने की 30,000 की, एक्चुअल शेयर सी का 28,000, डेफिशिएंसी सी की कितने की होगी 2,000 की, जो कि कौन भरेगा ए और बी, किस रेशो में, क्या रेशो दे रखी है गारंटी 3:2, तो ए बियर करेगा 2000 का 3/5 1200 रुपया, ए का नया शेयर 82,800, बी बियर करेगा 2000 का 2/5 कितना 800 रुपया, नया शेयर 52,000 55,200। सी का शेयर क्या हो जाएगा, देखने जरा ध्यान से भाई, सी ने क्या करा है देखो, सी इज शेयर इन न्यू प्रॉफिट, डेफिशिएंसी बॉर्न बाय ए, डेफिशिएंसी बॉर्न बाय बी, आपका आंसर निकल गया। क्रॉस गारंटी बहुत आसान है, दिखने में खराब लगता है वो, सबसे पहले जिसने गारंटी दी थी उससे वसूली कर लो, फिर प्रॉफिट नया हो जाएगा, नए प्रॉफिट के हिसाब से आपको अपना काम करना है। दिस इज योर क्रॉस गारंटी वाला क्वेश्चन। तो गारंटी यहाँ पर हमारी वाइंड अप होती है। इस वाले क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो बताइए, मैं सॉल्व करके दिखाऊं, नहीं तो आई विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। बोलिए ऑनलाइन में बताइए मुझे, ये पार्ट ठीक है सिमरन, क्लियर हो रहा है कुछ या ऑल क्लियर है, डेंड्रफ की तरह निकल गया दिमाग से सब कुछ, तो क्लियर हो रहा है। ऑल क्लियर, ठीक है। हाँ हाँ कबीर बाबा मैं पूछ रहा हूँ, पता चल रहा है कुछ, ठीक है। अब आ जाइए पास एडजस्टमेंट गारंटी, इस पर लगाएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आना ही आना है क्वेश्चन, आपके एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन ऐसे वाले, पास एडजस्टमेंट और गारंटी के क्वेश्चंस ही आएंगे आपके एग्जाम में, इसको देखिएगा आप स्क्रीन पर। अब जरा फर्क देखिएगा, ये दो क्वेश्चन आपके सामने गारंटी के, एक क्वेश्चन लेफ्ट हैंड साइड पर और एक क्वेश्चन कहाँ है राइट हैंड साइड पर, दिख रहा होगा आपको, एग्जाम्पल 12 और एग्जाम्पल नंबर 14, देखो दिख रहा है क्वेश्चन, दिख रहा होगा, दोनों क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर रखे, देखो एग्जाम्पल नंबर 12, एग्जाम्पल नंबर क्या 14, 13 नहीं 12 और 14, एबीसी पार्टनर थे और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते थे वो 31 मार्च को 90,000 इन द रेशियो 3:2:1 विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। ए और सी को सैलरी मिलनी थी 1,500 पर एनम, बी को कमीशन 4,500, बी एंड सी हैज गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट 35,000 टू ए एंड प्रॉफिट वर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो 3:2। यहाँ तो प्रॉफिट की गलती भी हो गई है, तो पहले प्रॉफिट वापस लेंगे, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, फिर सैलरी देंगे, फिर नया प्रॉफिट निकलेगा उस पर गारंटी लगाएंगे, और गारंटी की रेट लगाते समय कौन सी रेशियो लगाएंगे 3:2 लगाएंगे, ठीक है, ऐसा करेंगे, सही है। अच्छा सेम क्वेश्चन, क्या मैं यहाँ शॉर्टकट लगा सकता हूँ, कैसे, अच्छा हाँ, उसके बाद शॉर्टकट लग सकता है, ठीक बोलियो, कि डेफिशिएंसी की रेशियो नहीं दे रखी है, शॉर्टकट यहाँ लग सकता है, यहाँ शॉर्टकट लग सकता है, ध्यान रखना, एवरीबडी इज ओके, यहाँ शॉर्टकट लग सकता है क्योंकि नई रेशियो 3:2 है, और कहीं ये नहीं बोला गया कि डेफिशिएंसी इज टू बी बोर्न इन अ स्पेसिफिक रेशियो, करेक्ट। एग्जांपल 14 देखिए जरा, एग्जांपल 14 को देखिए बताइए यहाँ शॉर्टकट लग सकता है, नहीं सर, क्यों नहीं लग सकता, अब क्या रीजन है, सर डेफिशिएंसी दी हुई है, डेफिशिएंसी 4:1 की रेशियो में जानी है, और आपकी नई रेशियो 3:2 है, कहीं भी ये 4:1 के इक्वल नहीं है, यहाँ शॉर्टकट नहीं लग सकता। सेम क्वेश्चन एग्जांपल 12 एग्जांपल 14, ठीक है, वहां डेफिशिएंसी का रेशियो दे रखा, वहां डेफिशिएंसी का रेशियो नहीं दे रखा, तो मैं एग्जांपल 12 कराता हूँ, आसान वाला है ना, एग्जांपल 12 कराता हूँ मैं आपको, एग्जांपल अब एग्जांपल 12 शॉर्टकट से होगा ना, एग्जांपल 14 आपको लॉन्ग मेथड आता ही है, वो थोड़ी मैं लगाऊंगा, तुम करोगे उसको खुद, ठीक है। और एग्जाम में हमेशा थोड़ी वो चीज आएगी, कुछ बच्चे कहते हैं कि हमारा पेपर में सर ये क्यों नहीं देते, वो क्यों नहीं देते, मैंने कहा हाँ क्यों नहीं, पेपर तुम्हें साथ बिठा के बनवा लेते ना, और फिर तुम्हें सॉल्व करना उसको, ऐसा नहीं,
हर बच्चे की शिकायत होती है, आप तो हम तो ये तैयारी करके आए थे, आपने तो ये दिया ही नहीं। अच्छा, तुम पढ़ के आए थे तो हम यही देंगे क्या? सिविल सर्विसेज के बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं, दुनिया भर का मटेरियल पढ़ रहे होते हैं, और पता है क्या होता है, पेपर बनाने वाले इतने स्मार्ट होते हैं, आखिर वो भी तो पहले क्वालिफाई करे हुए होते हैं, उन्हें मालूम है कहाँ से पढ़ रहे हैं, जहां जहां से पढ़ रहे होते हैं वहां से देते ही नहीं कुछ। जिसकी कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज होगी वही निकाल पाता है फिर, और जो सोचता है कि भाई मैं कुछ 1.5 महीने 2 महीने 6 महीने पढ़ के निकाल लूंगा सिविल सर्विस, उससे नहीं होता फिर। एग्जाम्पल 12 देखते हैं। एग्जाम्पल 13 क्वेश्चन भी एक इसके बीच का क्वेश्चन है। पहले एग्जाम्पल नंबर हम क्या लेके चलते हैं, 12। एग्जाम्पल 12 आपके सामने, इसमें हमें स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट बनानी पड़ेगी, ठीक है, तो उसको बनाने की तैयारी करते हैं। और एग्जाम्पल 12 जब आपके सामने, इसे नोट कर लीजिए, जिसके पास नोट्स नहीं है, जिसके पास नोट्स है अपने नोट्स में देख लीजिए, फिर मैं इसके सामने इसको सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पर अभी स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट बना के। देखिए मैंने इस चैप्टर को बहुत धीरे धीरे, क्योंकि चैप्टर पूरा पार्टनरशिप का बेस है, अब बार बार मैं जब पार्टनरशिप कराऊंगा, जब मैं चेंज इन पीएसआर कराऊंगा, एडमिशन कराऊंगा, रिटायरमेंट डेथ कराऊंगा, डिसोल्यूशन, मैं तो आपको रेफर करूंगा, हमने एडमिशन में ये सीखा था, मैं बार बार रेफर करूंगा आपको आने वाले चैप्टर्स में, इसलिए मैंने बहुत अच्छा खासा टाइम लगा के करवाया इसको, ठीक है। तो फिर भी अगर किसी को लगता है कि नहीं समझ में आया तो मुझे बता देना, सो दैट उसको मैं अपने पास बुठा के प्यार से खाना वाना खिला के एक दिन कराऊं उसको मैं, ठीक है तो नहीं कोई ऐसा जिसको अभी भी चीजें क्लियर नहीं है? बोलो, कोई भी ऑनलाइन में जिसे बिल्कुल नहीं समझ में आया चैप्टर, बिल्कुल गुल हो चुका है चैप्टर, है कोई ऐसा? अगर सबके सामने बोलते हो शर्म आती है तो भाई मुझे क्या करना, मैसेज कर देना अकेले में, ठीक है। लेकिन बेटा प्लीज इस चैप्टर को खराब मत करना, इस चैप्टर में से काफी क्वेश्चन नंबर आते हैं, 6 नंबर के आते हैं, 8 नंबर तक का क्वेश्चन आता है इस चैप्टर में से, और 1 मार्कर तो भर भर के आते हैं। आइए देखते हैं पास एडजस्टमेंट विद गारंटी का क्वेश्चन, और जो बहुत ही, और ये जो क्वेश्चन है आपका, ये एग्जाम्पल नंबर 12 कंपार्टमेंट में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। बुक में इसे लंबे तरीके से सॉल्व कर रखा है, मैं शॉर्टकट करके दिखाऊंगा इसको, बुक में से लंबे तरीके से सॉल्व कर रखा है, ठीक। तो सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट बना लेते हैं, और आपको मालूम है ना प्रॉफिट हमें तो वापस लेना ही है, इसमें नहीं लेना, लेना है। तो एग्जाम्पल नंबर क्या है ये, 12। आई विल राइट स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट, स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट। बताइए व्हाट इज द प्रॉफिट, पर्टिकुलर्स, पार्टनर्स के नाम बताइए कौन कौन है। ए इज कैपिटल, करंट तो नहीं बोलेंगे ना, बी इज कैपिटल, डेबिट और क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट, सी इज कैपिटल, डेबिट और क्रेडिट, और ये क्या है आपके पास, फर्म है, फर्म, डेबिट एंड क्रेडिट है, ठीक है जी। चलिए आ जाइए इस तरफ, प्रॉफिट ओल्ड, प्रॉफिट ओल्ड बताओ क्या रेशियो है, बांटो कितना प्रॉफिट था, अरे प्रॉफिट कितना था, 90,000 था, तो वील डेबिट 45,000 ऑन दिस साइड, और आगे 30,000 और 15,000, ऐसा फर्म कितने से क्रेडिट हो जाएगी, 90,000 से, डन। नेक्स्ट पार्ट क्या है, सैलरीज, सर ये बी और सी को आपने क्रेडिट क्यों करा है? सॉरी वो हाथ गलत जगह चला गया, 30,000 और उधर से ठीक था ये 15,000, थैंक्स फॉर करेक्शन। अगला भाई, अब क्या बोला, नेक्स्ट पार्ट क्या है, अरे बोलो, ए को कितना देना है, 1500 पर ना, अबे 1500 ही तो होगा, सी को कितना देना है 1500, तो टोटल कितना हो गया 3,000, ठीक है। इससे बढ़िया तो कटोरा पकड़ा दो इनको, भाई इमोशनल नहीं होना, हाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कमीशन, किसको, बी को कमीशन, बी फॉर बॉम्बे, कमीशन 4,500, डैश डैश 4,500, चलो जी कितना, अब बताइए आगे। हाँ लेकिन उससे पहले क्या करना पड़ेगा हमें, उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट का नया शेयर ना, फॉर्म बैलेंस करते हैं पहले, बिल्कुल वही तरीका, कुछ भी नहीं पता है, पास एजेंसी विद गारंटी कुछ भी नहीं है, बिल्कुल मजाक चीज है। सो दिस इज 90,000 हियर, ये 90,000 यहाँ डैश करके कितना आया बता, बैलेंस ये 005 आया, 5 5 10 3 4 8 2 10, 82,500 आया है ना, ये। अब आइए देखिए यहाँ पर, अब गारंटी इस पार्ट पे लगनी है हमारी, बताइए नेट प्रॉफिट कितना आपके पास है, 82,500 माइनस गारंटी टू, किसको दे रहे हैं हम, कितने की,
35,000 की, करेक्ट? कितना? 0,057 कितना हो गया? 47,500 है ना? ये किसके पास जाने वाला है? बी और सी के पास। अब जानते हो जो न्यू रेशो है, न्यू रेशो वो क्या है? ए बी और सी की 3:2 है, तो बी और सी की रेशो 3:2 हो जाएगी। बांटो जरा कितना कितना आता है, इसके हिस्से में कितना आता है और इसके हिस्से में कितना आता है? 47,500 इंटू 3/5 कितना आता है? 47,000। हाँ, आई थिंक ना कर, मुझे करके बता, फाइनल वैल्यू बता। 19,000 आएगा। चलो इसका कितना आएगा फिर? 28,500 और 19,000। 28,500 करेक्ट। तो अब हमें करना क्या? कुछ नहीं करना, हम लिखेंगे यहाँ पर प्रॉफिट। हम प्रॉफिट लिखेंगे न्यू, हालांकि वो 3:2 ही लिखना है, लेकिन कैसे लिखा जाएगा? देखो, ए के नाम पे कितना लिखा जाएगा? 35,000। मतलब वो 3:3 में, 3:3 छोड़ दो, 3:3 में नहीं डालना, 3:3 में वहां कैलकुलेशन करनी है, लेकिन हमने तो शॉर्टकट लगा दिया। शॉर्टकट लग सकता है यहाँ पर, आराम से लग सकता है, ठीक है। और इसके अमाउंट में कितना चला गया? 28,500। इसके अकाउंट में कितना चला गया? 19,000। अगर आप लंबे मेथड से करेंगे तो फ्रैक्शन में आंसर आएगा ही, तो इसीलिए मैंने 14 क्वेश्चन आपके लिए रखा है ना, एग्जाम्पल। तो व्हाट इज द फाइनल टोटल हियर? 45,000 यहाँ, 45,000 यहाँ। आप देख रहे हैं कैसे गारंटी लग रही है? अरे जो नेट प्रॉफिट होता था ना, ये वाला 3:2 वाला, इस पर गारंटी लगी, इस वाले प्रॉफिट पे लगेगी गारंटी, इस वाले पर। कितना वैल्यू आई बताइए? 36,500। फॉर 8,500, 8,500। ये कितना है बताइए? 33,000, 33,000। कितना डिफरेंस आया? 3,000। अपोजिट में चला गया 3,000। ये कितना है? 20,500, 20,500। कितना डिफरेंस आया? 5,500। अपोजिट में चला गया 5,500। करेक्ट। व्हाट इज योर आंसर नाउ? Who's debited? A's capital debit 8,500 to B's capital 3,000 और to C's capital 5,500। That's your answer। इसे कहते हैं हम क्या? पास एडजस्टमेंट विद गारंटी। किसी को नहीं समझ में आया तो प्लीज मुझे बताइए। दिस इज सो सिंपल। हम जहां पहले नेट प्रॉफिट को किसी स्पेसिफिक रेशियो में डालते थे, वहां उसको हम गारंटी के साथ एडजस्ट करेंगे अब। नरेशन क्या बनाओ यार मैं इसकी नरेशन हम लिख सकते हैं क्या कि एडजस्टमेंट्स ऑफ गारंटी इज डन, ऐसा करके कर सकते हैं हम। एडजस्टमेंट्स आफ्टर गारंटी या गारंटी आफ्टर एडजस्टमेंट, ऐसा करके डन कर सकते हैं नरेशन। वैसे टेक्स्ट बुक में देखो क्या लिखा हुआ है, उसको लेके चल दीजिए। नरेशन होनी चाहिए, इंडिकेटिव होनी चाहिए, मतलब बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है नरेशन का कि बिल्कुल यही होना चाहिए। ये हो गया? किसी को बताइए, किसी का कोई डाउट यहाँ तक बोलिए। ऑनलाइन ऑफलाइन में किसी को कोई डाउट, प्लीज लेट मी नो, बताइए मुझे। सिमरन को, सरांश को, सनत को, किसी को इधर, परीक को? नो सर। नहीं, मार बताइए क्या नाम उसका, अमान्या को, माही को, माही, मनन। नो सर। चलिए एक और लेके चलते हैं अब आप देखिए, ये तो हमने आपके सामने सॉल्व किया और शॉर्टकट के साथ। मैंने कहा था ना कि जब भी पास है जिसमें से तब गारंटी के साथ लेके चलना है, तो शॉर्टकट लगा के चलना है।
जरा देखिए एग्जांपल नंबर 13 आपके लिए। अजय, विनय और चेतन पार्टनर से 2016 कंपार्टमेंट में आया हुआ क्वेश्चन है और firm distributed profit in the ratio 1,50,000 2:1 without providing for the following. अजय विनय को 2,02,000 का सैलरी था क्वार्टर, चेतन को था एंटाइटल कमीशन 8,000 रुपए का, विनय वाज गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 50,000 रुपए टू पर एनम, प्रॉफिट इज टू बी शेयर्ड इन द रेशियो 3:2। ठीक है, ये क्वेश्चन था। एक एडजस्टमेंट एंट्री में, ये आप खुद कर पाएंगे, बिल्कुल वैसी क्वेश्चन जैसे अभी करवाया था मैंने। हाँ हाँ यार, बाई ये करेक्शन करनी है, थोड़ा सा इसका करेक्शन करना है, रुक जाइए, होल्ड करिए, मैं इसका करेक्शन बताता हूँ क्या होना है। हाँ बच्चा, हाँ उसके बाद का आपको लॉन्ग तरीके से करना पड़ेगा। तो नहीं करोगे? कौन से वाले क्वेश्चन 14 में? आप करके देखो ना यार, करके देखो क्वेश्चन, अब तो आपको मालूम है कैसे करना है, जस्ट ट्राई टू डू दैट। इस वाले क्वेश्चन में इसमें क्या दिक्कत आ रही है? वहां शॉर्टकट नहीं लग सकता उस क्वेश्चन में, एग्जाम्पल 14 में शॉर्टकट नहीं लग सकता, आपको बड़े तरीके से करना पड़ेगा। मैं मुझे नहीं पता क्या आएगा क्या नहीं आएगा, वो आपको फिर छोड़ा है कि आप क्या उसको लेके चलते हैं, कैसे कॉम्प्रिहेंड करते हैं। नहीं होगा तो मैं करूंगा। पॉइंट नंबर 3 में करेक्शन कर लीजिए कि विनय वाज गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹50,000 बाय ए कर दीजिए। यहाँ एक बंदा दूसरे बंदे को गारंटी दे रहा है, ठीक है। ये विनय वाज गारंटीड, हाँ विनय वाज गारंटीड अ मिनिमम शेयर। एक बार अपना होल्ड करिए जरा, मैं देखना चाहता हूँ अपने क्वेश्चन में जो करेक्शन करें ना बेटा, उसे नोट कर लेंगे, वो ये वाली करेक्शन, दिस इज द करेक्शन। विनय वाज गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹50,000 बाय ए, मतलब पहले तो फर्म कर रही थी ना, अब सिर्फ ए करेगा उसको, इसलिए क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, अदरवाइज कुछ नहीं, क्वेश्चन सेम है। और आगे चलते हैं थोड़ा सा, और ये एग्जाम्पल 14 तो मैंने कहा है कि आपको करना ही करना है। अब जो इसका कंक्लूडिंग पार्ट है वो मैं लेके चल रहा हूँ आपके सामने, गारंटी ऑफ अ प्रॉफिट इन केस ऑफ अ लॉस। ये क्या होता है, अगर लॉस हो जाए तो गारंटी कैसे लेके चलते हैं। ये जो लाइनें लिखी हुई ना आपके सामने, एनसीईआरटी से उठा के लिखी हैं सारी की सारी। मैंने पार्टनर हैज बीन गारंटीड ए मिनिमम प्रॉफिट, क्या करना चाहिए, पहले लॉस को बांट दीजिए पार्टनर्स में, फिर जिसका शेयर, ये जो लाइन येलो कर रखी है ना आपके सामने, गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट प्लस अमाउंट ऑफ लॉस, इसका क्या मतलब है वो मैं बताऊंगा आपको इस एग्जाम्पल की मदद से, जरा समझते हैं इस एग्जाम्पल में। अच्छा मुझे बताइए कि अगर हम किसी बंदे को बोल रहे हैं कि तेरा शेयर 50,000 से कम होगा नहीं, ठीक, और उस साल हो गया लॉस, उसका लॉस है 20,000 रुपए का, अब हमें उसे कितना देना है? नहीं कितना देना है, कितना देना है, अमाउंट बोला कि इसने बोल दिया, तुम बोलो कितना देना है। 50,000 का हुआ था, 50,000 का गारंटीड प्रॉफिट है उसका, और जब हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांट रहे हैं तो पता चला लॉस मिल रहा है उसको 20,000 रुपए का, अब उसे कितना देना पड़ेगा हमें? 50 देंगे ना? नहीं बेटा 50 नहीं देंगे, 50 नहीं देंगे, समझो 70 देंगे। समझो समझो समझो, ये देखो ऊपर एक येलो लाइन लिखा हुआ है, गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट प्लस अमाउंट ऑफ लॉस। पहले तो लॉस को रिकवर करेंगे 20,000 और फिर 50, तो इसीलिए ये लिखा हुआ गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट प्लस अमाउंट ऑफ लॉस, ये फर्क है और कुछ नहीं है बस इसके अंदर। तो देखिए इस एग्जांपल को देखते हैं। एबीसी थी 3 लाख 2 लाख 1 लाख की रेशियो में चल रही थी इनकी कैपिटल, फर्म प्रॉफिट को 3-2-1 की रेशियो में बांट रही थी। सी गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 30,000 पर एनम, फर्म इनकर्ड लॉस ऑफ 60,000 31 मार्च 2020। आपको नेसेसरी अकाउंट्स बनाने हैं, जनरल एंट्री बनानी है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, इससे रिलेटेड लॉस के केस में। तो क्या जनरल एंट्री बनेगी, कैसे बनेगी, वो मैं दिखा रहा हूं आपको आपके सामने सॉल्यूशन करके, ठीक है। देखिए अब मुझे बताइए, ये लॉस हो गया, लॉस के केस में क्या मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाऊंगा? अगर मेरे अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा तो बात अलग है ना, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो है ही नहीं यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की तो बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन हम जो भी कहानी करेंगे वो किस अकाउंट के अंदर करेंगे, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर वो कहानी हमें दिखानी है। फिर ये कह रहा है जनरल एंट्री बनानी है, वो भी बना के दिखा देंगे, कोई बड़ी बात थोड़ी है। क्या मैंने जनरल एंट्री कराई थी इस चैप्टर में, आपको याद है? थोड़ी सी तो थी यार, कितनी होनी थी, जनरल एंट्री का शीट दिखाई थी, उसके बाद क्वेश्चन करके दिखाया था आपको, उससे ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर जनरल एंट्री वाला पार्ट, और बिना जनरल एंट्री के भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस बना के दिखाया था, ठीक है। आइए देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उठा लीजिए, ठीक है, कितने का है बताइए, व्हाट इज दिस इज नेट लॉस, कितने का
60,000 का, ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये नेट लॉस अगर हुआ तो नेट लॉस ट्रांसफर्ड टू किस किस को जाना चाहिए बताइए? ए इस कैपिटल में जाना चाहिए, बी इस कैपिटल में जाना चाहिए और सी इस कैपिटल में जाना चाहिए। कितना कितना जा रहा है बताइए? 60,000 2:1 है ना, तो 30 20 10 आएगा, सीधी सी बात है। 30,000 आएगा, 20,000 आएगा और कितना आएगा? 10,000 आएगा। फिनिश, ऐसा आएगा ना। पहली एंट्री क्या बनती देखिए जरा ध्यान से, हमारी एंट्री बनेगी ए इज कैपिटल डेबिट, बी इज कैपिटल डेबिट, सी इज कैपिटल डेबिट, टू क्या हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना? 30,000, 20,000, 10,000, दिस इज योर एंट्री 60,000। लॉस इज डिस्ट्रीब्यूटेड, लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, करेक्ट। लॉस को हमने क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। दिस वी हैव डन। अब मुझे बताइए कि गारंटी किसको दे रखी थी हमने? गारंटी सी को दे रखी है ना। चलो देखते हैं जरा, गारंटी टू सी की कितने की दे रखी है? 30,000 की, माइनस शेयर इन लॉस कितना है? माइनस 10,000। बताओ क्या बनेगा? ये प्लस का 40,000 बनेगा ना। ये कौन भरेगा इसको? ए और बी किस रेशो में? 3:2 के रेशो में। ये कितना भरेगा बताइए? 3 और 2 5 8, 24,000 और ये कितना भरेगा? 16,000। गॉट इट? मतलब इसके अकाउंट से पैसा निकालना पड़ेगा, उसके अकाउंट से निकालना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? सी को देना पड़ेगा। देखिए एंट्री नंबर 2 क्या करेंगे हम लोग? ए कैपिटल डेबिट करेंगे, ए के कैपिटल से निकालेंगे कितना? 24,000। बी इस कैपिटल के नाम से कितना निकालेंगे? 16,000। और किसको दे देंगे हम लोग? ये सीज कैपिटल कितना दे देंगे? 40,000। तो ठीक, क्या लिखेंगे? ए एंड बी कंपनसेटेड, ए एंड बी कंपनसेटेड टू सी। दिस इज योर आंसर। जनरल एंट्रीज ये बन गई। अब हम बना के दिखाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता तो कैसे बनता, देखिए जरा। इसमें बोला ना कि रिकॉर्ड जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स। तो नेसेसरी अकाउंट्स कौन कौन से बनते हैं? एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन गया नेसेसरी, ठीक है, 60,000 रुपए का। और एक बनता है कि हमारे पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो भी देख लीजिए लगे हाथ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हाँ, अकाउंट्स तो बोल ही सकते हैं ना आपको, अकाउंट्स बनाना आपने 11th में सीख लिया था बचपन में। तो और क्या बनाएगी नेसेसरी? और बता क्या बनाएगी? कैपिटल बनाएगी या प्रॉफिट लॉस बनाएगी? विच एल्स अकाउंट यू विल प्रिपेयर हियर? वहां तो बना रहा हूं ना, दोनों बनाने पड़ेंगे। नेसेसरी का मतलब यही बनेगा, क्रेडिट पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स दोनों बनाने पड़ेंगे। इसका बैलेंस बीडी बताइए कितना बैलेंस बीडी? क्वेश्चन में गिवन है ना पार्टनर्स का। अरे कितना? 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख। नाइस। चलो उस एंट्री को देखो, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड में डालेंगे तो क्या बनेगा? ऐसे बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस। कितना कितना? 30,000, 20,000 और 10,000, करेक्ट। और वो यहां देखो, ए और बी ऑन डेबिट साइड, ए और बी डेबिट साइड में किसके नाम से? सीज कैपिटल के नाम से। ए के अकाउंट में से कितना काट देंगे? 24,000। इसके अकाउंट से कितना काट देंगे? 16,000 डैश। किसके अकाउंट में जाएगा ये? सीज कैपिटल अकाउंट बोलकर। और किस किस के नाम से निकलेगा ये पैसा? नहीं सॉरी, ए कैपिटल और बी कैपिटल। और किसके नाम पे जाएगा ये? सी के नाम पे। 24,000 और 16,000, ये आपका फाइनल। अच्छा जरा मुझे बताइए, आप देखते हो ध्यान से देखना, सी के अकाउंट में कितना पैसा गया? 40, 40 1 छोड़ दे बेटा, 40, 40, ये सिर्फ ये 40। और डेबिट कितना हुआ? तो उसको 30,000 मिल गया, लॉस होते हुए मिल गया। इसके अकाउंट से कितना गया? इसके अकाउंट से 24। तो बस खत्म हो गया। तो बैलेंस सीधी बताइए कितना बनता है? दिस इज 140, दिस इज 2 लाख, दिस इज 3 लाख। उधर देख रहे क्या कर रहा हूं मैं, है ना? देखा, वो 140 यहां रखा, ये 2 लाख यहां रखा और ये 3 लाख यहां रखा। और अब हमने बनाया था एक बैलेंस सीधी, जो तुम कल कंफ्यूज हो रहे थे। 140 में से 10 माइनस कर दिया, कितना बचेगा? 130। 2 लाख में से कितना माइनस कर? 164 ये। और 3 लाख में से ये दोनों माइनस कर दिया, कितना आएगा? 2
46, दैट्स योर आंसर। इसे कहते हैं कैपिटल अकाउंट बनाना। इनका टोटल करा, इस टोटल में से ये माइनस कर दिए फिगर, तो यू विल गेट दिस आंसर। खत्म। तो ये था आपका पास्ट एडजस्टमेंट्स विद गारंटी और गारंटी इन केस ऑफ अ लॉस। ठीक है, अब आप देखिए कि आपकी शीट पर कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं, देखें जरा नीचे की तरफ, है ना, ये आपको ट्राई करने हैं। ये रहा, एबीसी पार्टनर से प्रॉफिट इतना था, प्रॉफिट एंड लॉस इतना था, प्रॉफिट इतना इतना था, लॉस इतना था। मतलब मजा आएगा करने में, है ना। एग्जाम्पल 16 एग्जाम्पल 16-17 आप करेंगे इसको, और टेक्स्ट बुक के 16-17 करेंगे, और 17 तो कंपार्टमेंट में आया हुआ क्वेश्चन है 2020 का कंपार्टमेंट, हाँ जो भी था, लास्ट टू लास्ट, जब तुम नन्हे मुन्ने 10th में थे तब। ये है, इतना आपको करेंगे और इस तरह से चीजें वाइंड अप हुई। अब अगली क्लास में मुझे क्या कराना है, सिर्फ याद है क्वेश्चन नंबर 26 छोड़ा हुआ था, और एक दो छोटे मोटे डाउट होंगे वो, एंड वाइंड अप, ये खत्म हो गया हमारा टॉपिक का। ठीक है, और फिर देखना गुडविल कितना जल्दी शुरू होता है, कितना जल्दी खत्म हो जाता है। अगर आपने इसका बैकलॉग बना के रखा तो आपका गुडविल चैप्टर डूबेगा और चेंज इन पीएसआर डूबेगा, क्योंकि गुडविल बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। इसलिए बोल रहा हूँ इसका बैकलॉग निपटा लें पूरा, इसका कोई भी पेंडिंग क्वेश्चन ना करें। नाउ ऑल द क्वेश्चंस ऑफ योर टेक्स्ट बुक आर इन योर रीच। एग्जाम्पल 26, क्वेश्चन 26 वो मुझे कराना है आपको बस। ठीक है, चलिए तो